हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू चैप्टर, जिसका नाम है रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक, तो थोड़ा सा इस चैप्टर के नाम को अगर इंग्लिश में आप याद रखेंगे तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इंग्लिश मतलब लीनियर, लीनियर मतलब अब एक लाइन में होंगे, जो भी होंगे मतलब समान। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होगा? क्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समान, इनइक्वालिटी मतलब असमान, जो क्या होंगे? समान नहीं होंगे। ठीक, तो रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो आपने क्लास में 10th में पढ़ा होगा, 9th में इससे रिलेटेड चैप्टर्स को पढ़ा होगा, रैखिक असमीका या दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो वहां पर जिस तरह से पढ़ा था आप लोग ने, उसी तरह से सेम यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा कुछ नए नए शब्द और भी इसमें यूज में आ जाएंगे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमको आपको चैप्टर को पढ़ना है। ठीक, वो क्या क्या चीजें हैं हम आपको सिखाएंगे, आप विधिवत करेंगे, एक एक सवालें आप कर डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक, तो इससे पहले आपको बता दें कि आप क्लास में शरीर और दिमाग दोनों से प्रेजेंट रहें। आप लोग का शरीर क्लास में रहता है, दिमाग बाहर, तो समझ में नहीं आती बातें। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रैखिक असमीकाएं हमने आपको थोड़ा थोड़ा बताया। जैसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है तो अपने पिछली कक्षाओं में, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कोई क्लास है, यही क्लास है, हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इस क्लास में या तो इतने बच्चे बैठ सकते हैं, या तो इससे ज़्यादा बैठ सकते हैं, या इससे कम बैठ सकते हैं। ठीक, दैट्स एग्जाम्पल। इस क्लास में मान लें कि 50 बच्चे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, या 50 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। आप ये बोल सकते हो 50 के बराबर या 50 से कम, ऐसा बोल सकते हो। ठीक, कि 50 से के बराबर या 50 से कम। ये क्या है? इनइक्वालिटी, मतलब ये एक प्रकार से क्या है? इनइक्वालिटीज है, असमीकाएं हैं ये, मतलब एक प्रकार से इसको हम लोग समीकरण में व्यक्त करेंगे। समझ में आई बात? तो इनको व्यक्त करने के अलग अलग सिंबल्स हैं। जैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक, या इसका यूज कर लेते हैं, या इसका यूज कर लेते हैं, या इसका यूज कर लेते हैं। ठीक, मतलब ये क्या है? कोई वैल्यू मान लो इधर है, तो ये क्या है? उससे छोटा है। ठीक, ये क्या है? कोई वैल्यू इधर है तो क्या है? ये उससे बड़ा है। समझ में आ रही बात? तो उसी तरीके से ये छोटा है और बराबर भी है, ये बड़ा है और बराबर भी है। तो ये सब सिंबल्स आप लोग, हाँ बोलो क्या दिक्कत है? जैसे इसमें दिखा है डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, इसमें डज नॉट इक्वल टू नहीं होता है। डज नॉट इक्वल टू नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कंडीशन आएगा। समझ में आ रही बात? तो इन्हीं असमीकाओं को, मतलब ये क्या है? असमीका के चिन्ह है। इन्हीं चिन्हों को प्रयोग में लेते हुए जो भी समीकरण हम लोग पढ़ेंगे, उन्हीं समीकरण को हम क्या बोलेंगे? असमीकाएं, या आप बोल सकते हैं रैखिक असमीकाएं। अब इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की असमीकाएं आती हैं। उन असमीकाओं को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। अब देखिए भैया, अब हम लोग असमीका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं चैप्टर का नाम भी है, और इसको सबसे पहले पढ़ना भी है, फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो रैखिक असमीकाएं क्या है? रैखिक असमीकाएं का मतलब ये है कि एक असमीका जिसमें एक से अधिक चर राशि हो। एक असमीका जिसमें क्या हो? एक से अधिक चर राशि हो, या आप बोल सकते हो एक चर राशि हो, तब भी हो सकता है। ठीक, एक या एक से अधिक चर राशि हो। यहाँ आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। एक असमीका जिसमें एक या एक से, ठीक, एक या एक से अधिक चर राशि हो और एक घातीय हो।
उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक असंख्या बोलेंगे। समझ में आ रही बात? मतलब एक ऐसी असंख्या हो जिसमें एक चर राशि बोले तो एक्स वाई जेड, ठीक, या तो एक हो या तो एक से अधिक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक असंख्या बोलेंगे। दैट्स एग्जांपल 3x + 8। और असंख्या बनाना है तो जो सिंबल बताए थे भी, ये वाला ये वाला ये वाला या ये वाला, इन चारों में से कोई एक सिंबल हमको यूज में लाना है, ठीक। मान लो यहाँ 3 कर दिया, या मान लो यहाँ पर हम 4x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3y + 2 कर दिया, ठीक। तो ये कहाँ है, एक प्रकार की रैखिक असमीकाएं हैं। कैसी हैं, एक घाती हैं। इनकी घात कैसी है, केवल एक घात है, जो भी चर राशियां हैं। ये क्या है, एक प्रकार की रैखिक असमीकाएं हैं। दूसरी बात करते हैं संख्यात्मक असमीकाएं। तो वह असमीका जिसके दोनों पक्षों में केवल वास्तविक संख्याएं ही हों, उसे हम क्या बोलेंगे, संख्यात्मक असमीकाएं। केवल ऐसी संख्या हो जिसके दोनों पक्षों में क्या हो, वास्तविक संख्याएं ही हो, उसे हम क्या बोलेंगे, संख्यात्मक असंख्याएं। दैट्स एग्जांपल साफ बोल सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन -2, ठीक। क्या है ये, एक मेन मतलब मिड पॉइंट है, इस तरफ क्या है -2, इस तरफ पर ये क्या है, एक प्रकार के नंबर ही तो हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, संख्यात्मक असंख्याएं। या और भी आप एग्जांपल लेना चाहते हो, 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक। या आप बोल सकते हैं 3 इज लेस देन 5, ठीक, 3 इज लेस देन 5, आदि आदि कर सकते हैं, ठीक। ये क्या हुई, आपकी संख्यात्मक असंख्याएं। किसी कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। नोट करें, फिर अगले प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए भैया, नेक्स्ट प्रकार है जिसे हम कह रहे हैं शाब्दिक या बीजीय असंख्या। शाब्दिक या बीजीय असंख्या। अब हो सकते हैं इंग्लिश वर्डिंग एंड अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज, ठीक, वर्डिंग एंड अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज। इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे, वह असंख्या जिसके दोनों पक्षों में से, वह असंख्या जिसके दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष में बीजीय व्यंजक दिया हो, शाब्दिक या बीजीय असंख्या कहते हैं, ठीक। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे y इज ग्रेटर देन 5, ठीक। एक पक्ष में क्या है, बीजीय व्यंजक। यहाँ बोल सकते हैं 6 इज लेस देन y, ठीक, 6 इज लेस देन y। या आप बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन -1 आदि, ठीक। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एक और असंख्या है द्विल असंख्या, ड्यूल इनइक्वालिटी जिसे बोलते हैं। ये ऐसी असंख्या होती है जिसको हम क्या करते हैं, मतलब एक ही असंख्या में डबल प्रकार के असंख्या के चिन्ह यूज किए जाते हैं। जैसे जब एक असंख्या जिसमें क्या हो, जो क्या हो, जैसे b इज ग्रेटर देन इक्वल देन a, b क्या है, a से बड़ा है और बराबर है। वैसे b c से क्या है, छोटा है। एक इनइक्वालिटी ये, इनइक्वालिटी ये, तो एक ही असंख्या में दो यूज किए गए। उसी तरीके से ये भी है, इसमें भी दो असंख्या यूज किया है। तो इस रूप से जो असंख्या व्यक्त की जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, द्विल असंख्या कहेंगे। आप जैसे बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2, ठीक, एंड लेस देन 5, ठीक, आदि बोल सकते हैं, ठीक। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अगला क्या कर रहा है, द्विघातीय असंख्या, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। वह असंख्या जिसमें क्या हो, जो चर राशि है, मतलब एक्स वाई जेड वाले जो भी हैं, उनके क्या हो, दो घात वाले प्रयोग किए जाए। मतलब असंख्या में उनकी घात कितनी हो, दो हो। सिंपली बात ये है।
वह असंख्या जिसमें द्विघात वाले चर का प्रयोग किया जाए, मतलब जो चर होगा उसकी घात कितनी होगी भैया, 2 होगी। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, द्विघातीय असंख्या कहते हैं, या द्विघातीय संख्या वो कहलाती है जो रैखिक संख्या नहीं होती। ये सभी क्या होगी, रैखिक में आ जाएंगी, भले इनका अलग अलग प्रकार, लेकिन ये क्या आएंगे, रैखिक में आएंगे। लेकिन ये क्या होगी, रैखिक में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो चर घात है उसकी घात कितनी है, 2, जो चर राशि है। यहाँ देखो x की घात कितनी दिख रही है, 2x²। अगर कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक, इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ठीक, आदि इस तरह से तमाम ये क्या हो सकती है, संख्याएं हो सकती हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नोट करें, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। अब देखिए भैया, इसके आगे का जस्ट एक और भी कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा। यही इस पूरे चैप्टर का आधार है, मतलब बोले तो बेस है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप सीख गए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये देखते हैं क्या कर रहा है कि एक चर राशि के रैखिक असमीकाओं का बीजगणितीय हल, मतलब कोई चर राशि होगी, उसकी रैखिक संख्या होगी, और उसका हम हल करेंगे, और उसका क्या करेंगे, आलेखीय निरूपण, मतलब किसी नंबर लाइन पर क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, दर्शाएंगे। इंग्लिश में बोले तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, एक चर राशि, ठीक, एंड दियर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा पर क्या करेंगे, इसको हम व्यक्त करेंगे, दर्शाएंगे। किसी कोई दिक्कत हेडिंग का मतलब नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। मान लो एक क्या है एग्जाम्पल, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 13। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे किस नंबर के लिए क्या है, सत्य है ये समीकरण। ठीक, तो कभी भी हम इस समीकरण को, कोई भी आपको असंख्या दी रहेगी, हम उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि जो भी ये असंख्या वाला ये सिंबल लगा रहेगा, ये एक पक्ष है, ये कोई दूसरा पक्ष, मतलब दोनों अलग अलग पक्ष हैं। ठीक, इसमें क्या है, दोनों अलग अलग पक्ष है, चाहे को हम लिखवा दें। ठीक, 3x + 8 क्या है, एक अलग पक्ष है, ये 13 क्या है, एक अलग पक्ष में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब इसमें x बराबर क्या किए, 0 रखे, तब 3 × 0 + 8 इज ग्रेटर देन 30, मतलब 8 इज ग्रेटर देन 30, ये क्या है, असत्य है। ठीक, जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 + 8 इज ग्रेटर देन 30, कितना हो गया, 3 करना 3, 8 3 11 इज ग्रेटर देन 30, ये भी क्या है, असत्य है। ठीक, क्यों, क्योंकि 13 से बड़ा 11 हो ही नहीं सकता, यहाँ भी 13 से बड़ा 8 हो ही नहीं सकता। अगर जब हम क्या करें, x = 2 रखें, तब क्या होगा, 3 × 2 + 8 इज ग्रेटर देन 30, तो 3 दूना 8 से 14 इज ग्रेटर देन 30, ये क्या है, सत्य है। या हम क्या करें, जब x = 3 रखेंगे तो 3 × 3 + 8 इज ग्रेटर देन 30, 3 × 3 9 9 8 17 इज ग्रेटर देन 13। ठीक, ये भी क्या है, सत्य है। मतलब भैया x की वैल्यू जो होगी इसमें, वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू जो भी होगी, या तो 2 होगी या तो 2 से बड़ी होगी। बात समझ में आ रही, या तो वो 2 होगी या तो 2 से बड़ी होगी। समझ में आ रही बात ना। तो हम जब नंबर लाइन पे व्यक्त करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे और
2 से क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को हम लेके चलेंगे। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इतनी बात अभी हम लोग क्या किए, क्लियर किए कि इन पॉइंटों पर ये सत्य है असंख्या और इन पॉइंटों पर असत्य है। ठीक, मतलब हम क्या आ गए भैया, 1 से या 1 ले या 1 से छोटे नंबर में जाएंगे तो यह संख्या उसके लिए क्या रहेगी, असत्य रहेगी। अगर इसको या तो 2 ले या तो 2 से बड़े नंबर में आएंगे उसके लिए असंख्या क्या रहेगी, सत्य रहेगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बात करें अगर असंख्या को हल कैसे किया जाए। ठीक, किसी भी असंख्या को अगर हल करना है, सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। तो हल करने का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक, ये तो अभी हमने चेक किया कि किस किस पॉइंट के लिए क्या रहेगा, सत्य रहेगा। हल कैसे किया जाता है, पहले हम क्या करेंगे, मान लो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 30। ठीक, तो हमने पहले भी आपको बता दिया कि इसमें का जो ये सिंबल है ये इस तरह से ट्रीट करना है इसको कि ये एक तरफ का अलग साइन वो पक्ष है, ये एक तरफ का अलग पक्ष है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 से 3 तरीका है। एक तरीका होता है कि हम कुछ ऐसे अंकों को दोनों तरफ जोड़े घटाएं। ठीक, सेम अंक को या तो दोनों तरफ जोड़े या तो घटाएं, जिससे क्या हो, यक्स हमको फ्री चाहिए, यक्स अकेला होना चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा यक्स किससे बड़ा है किससे छोटा है, इसके इंटू कोई नहीं होना चाहिए। तो एक पहला सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि हम कुछ जोड़े घटाएं, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि कुछ ऐसे नंबर को लें जिससे हम गुणा या भाग करें। समझ में आई बात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको यक्स फ्री चाहिए तो पहले 8 तो हटे, 8 हटे ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ पहले 8 ये घटाएंगे, 8 को घटाएंगे फिर उसके बाद बात करेंगे। जैसे 3x हो गया +8 है, -8 इज ग्रेटर देन 13 - 8। ठीक, तो 3x इज ग्रेटर देन 13 में 7 घटा 5। अब इधर आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, 3 है, हमको 3 को क्या करना है, हटाना है। तो अब दूसरा तरीका है, क्या है दूसरा तरीका। पहला तरीका समझ में आया कि नहीं, या तो कुछ भी अंक हम लेंगे, जो भी यहाँ दिखता रहेगा उसको हटाएंगे। इतना सिंपल समझो, जो भी यहाँ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। उसी को हम अगर यहाँ माइनस में है तो जोड़ देंगे, प्लस में है तो घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे इसमें से इंटू वाला कैसे हटाएंगे, आप लोग जानते हो, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 3 से दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3/3 इंटू x इज ग्रेटर देन 5/3। तो x इज ग्रेटर देन 5/3। किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो गया, x क्या है, अब 5/3 से ये बड़ा है। 5/3 बोले तो 5/3 बोले तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे दशमलव में अगर लाए तो बता रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 3 करना 3 कितना हुआ बच्चा 2 और 3 6 18, फिर उसके बाद कितना हुआ, फिर क्या होगा 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर 3 6 18, मतलब ये दशमलव कितना हो गया 7। मतलब कितना हुआ, लगभग 2 पहुंच रहा है। अगर हम प्योर नंबर लें तो 2 ही लेंगे। प्योर नंबर मतलब क्या, पूर्ण अंक लेंगे तो क्या लेंगे, 2 ही लेंगे। समझ में बात करें, इस तरह से क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब अगर हमको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है तो वो भी तरीका है। ठीक, यही जो आपने देखा अभी 2 रखे थे उसके लिए कथन सत्य हुआ था, जब 1 रखे थे उसके लिए थे क्या था, ये असत्य था। ठीक, अगर यहाँ 2 रख देंगे तो क्या होगा, ये 5/3 से बड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर 2 रखेंगे यहाँ पर हम तो क्या होगा, ये देखिए थोड़ा 2 रखेंगे तो ये 5/3 से बड़ा हो जाएगा। 3 रखेंगे तब भी 5/3 से बड़ा हो जाएगा।
ठीक, ये तरीका है इसको हल करने का, समझे? नहीं, इस असंख्या में तो 2 से छोटी वैल्यू इसके लिए असत्य रहेगी, आपको पहले ही हम दिखा दिए। ठीक, हाँ बोलिए। अगर ये 13 के मतलब 8 इधर प्लस में उधर ले जाते माइनस कर देते कि 3 गुणों के बड़े तो भी वही बात वही है, लेकिन यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं है, इसलिए हम इधर उधर नहीं ले जाएंगे। यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं है, इसलिए हम इधर उधर नहीं ले जाएंगे। उसी संख्या से क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं मुझे। नोट करें, फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, आलेखीय निरूपण देखते हैं। यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो तो लिख लेंगे, दोनों तरफ 8 घटाने, ठीक। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, दोनों तरफ 3 से भाग करने, ठीक। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए भैया कैसे इसका आलेखीय निरूपण करेंगे। ठीक, मतलब हेडिंग का एक पार्ट पढ़ा दिया आपको, आशंकाओं का बीजगणितीय हल। ठीक, हल को बता दिया, फिर उनका क्या करेंगे, आलेखीय निरूपण। तो भैया वेक्टरवाद वाले रैखिक असंख्या का आलेखीय निरूपण। मान लो कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 5x माइनस 3 इज लेस देन 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 3। ठीक, तो कैसे इसका आलेखीय निरूपण करेंगे, तो फिर से पहले इसको हम हल करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जहां पर x का वैल्यू वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ इतने से इतना होगा, उससे एक समुच्चय प्राप्त होगा। फिर उस समुच्चय से हम क्या करेंगे, आगे नंबर लाइन पर उसको हम व्यक्त करें, मतलब आलेखीय निरूपण करेंगे। ठीक, तो हम क्या करें, देख रहे हैं भैया इधर आप -3 है ना, तो हमको इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, 3 से दोनों तरफ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। -3 है, दोनों तरफ 3 जोड़ देंगे। ठीक, तो 3 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले आप x वाले को हटाओ, देखो ये चाहे पहले x वाले को आप सॉल्व करो, चाहे इसको नंबर वाले, तो हम नंबर वाले से ही पहले चलते हैं। तो जब दोनों तरफ 3 जोड़ेंगे तो 5x माइनस 3 प्लस 3 इज लेस देन 3x प्लस 3 प्लस 3। ठीक, तो ये 0 हो गया। ठीक, 5x इज लेस देन 3x प्लस 6। अब हमको क्या करना है, इधर से 3x हटाना है। ठीक, या इधर से हटा दो, लेकिन इधर वाला हटाओगे ज्यादा आसान होगा। तो 3x का करें, दोनों तरफ घटा दें, 3x दोनों तरफ घटाने पर। ठीक, तो 3x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x इज लेस देन 3x माइनस 3x प्लस का 6। ये कैंसिल हो गया, ये 2x हो गया, 2x इज लेस देन 6। अब 2 को हटाना है तो 2 से क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग कर देंगे। ठीक, 2 से दोनों तरफ भाग करने पर। ठीक, अब जरा देखें, 2 से जब भाग करेंगे तो क्या होगा, 2x है तो 2/2x इज लेस देन 6/2, ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो क्या बचा, x इज x क्या है भैया, 3 से छोटा है, मतलब 3 से छोटा है, 3 भी नहीं है, मतलब 2 से है, मतलब क्या है, 2 से है। क्योंकि x इज लेस देन 3, इसलिए x क्या होगा, x बराबर हम लिख सकते हैं 2। ठीक, 2 कामा 1 कामा 0 कामा -1 -2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक।
ठीक, ये क्या हुआ, इसका एक प्रकार से समुच्चय बना। इसी कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप समझ पाएंगे तब सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक, मतलब x क्या है, 3 से छोटा है ना, तो 2 से स्टार्ट होगा, समझ में आ रही बात, 2 से स्टार्ट होगा, 3 भी नहीं होगा, बराबर होता सिंबल लगा होगा तो 3 से लेते, 2 से लेके कहीं भी, मतलब हम माइनस में 2 से लेकर के कहीं कोई भी वैल्यू रखेंगे उसके लिए ये संख्या क्या रहेगी, सत्य रहेगी। अगर आप 3 से वो जो 3 है, मतलब x क्या है, 3 से छोटा है, मतलब हम अगर 3 से छोटा बोले 2, तो 2 से बड़ा अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे संख्या में 3, 4, 5, तो उसके लिए संख्या क्या रहेगी, असत्य रहेगी। जब आपको समुच्चय मिल गया, अब क्या करेंगे, इसको हम नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे। ठीक, अब जब देखो 2 से है, मान लो 2 क्या है, ये पॉइंट 2 हो गया, 2 1 0 -1 -2, ठीक, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, किसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट। ठीक, मतलब ये रेखा कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से, यहाँ आगे और सिंबल आप दिखा सकते हैं। मान लो यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 4 है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, यही हमारी रेखा है, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चटक मटक। ठीक, यही क्या है भैया, रेखा है। क्यों, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रही है और माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है। यही है असंख्याओं का आलेखीय निरूपण। किसी कोई डाउट हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। अब देखिए भैया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जिस पर अगर आपको ये आ गया, इस पर बेस्ड आपने बुक के एक्सरसाइज का 8 से 10 क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, 40x इज लेस देन 300 को हल कीजिए जब x क्या हो, ये एक पूर्णांक हो, x एक प्राकृतिक संख्या हो और x एक वास्तविक संख्या हो। तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, पूर्णांक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है। ठीक, पूर्णांक मतलब जो पूरे हो, मतलब कि ये आधे वाले नहीं, समझे, नॉट हाफ ओनली फुल। ठीक, समझे, मतलब पूरा होना चाहिए। ठीक, तो x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी चीजें आती है। ठीक, जैसे आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या में केवल +1 से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, और उसी तरीके से वास्तविक संख्या में क्या आते हैं, सभी आ जाते हैं, रियल नंबर जिसे हम बोलते हैं। ठीक, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 40x इज लेस देन 300। पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 40 को हटाएंगे तो 40 से क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 40 से दोनों तरफ भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, 40/40 इंटू x इज लेस देन 30/40। 40 से 40 कैंसिल, x इज इक्वल टू 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 15 दूना 30, मतलब कि x इज लेस देन 15/2। ठीक, ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसको एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन 7 × 1/2। ठीक, x इज लेस देन 7 × 1/2। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इसका सॉल्यूशन रहा। अब इस सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार का जैसे दिया गया है इन तीनों को सॉल्व करेंगे। नंबर 1, जब x क्या हो, जब x क्या है भैया, पूर्ण अंक है, जब x पूर्ण अंक होगा तो ये क्या होगा भैया,
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो जितनी वैल्यू इसके अंदर आएगी उतना ही तो लेंगे। ठीक, तो इधर थोड़ा देखिए, अगर हम इस पे बात करें तो क्या कर रहा है 7 × 1/2 मतलब 214 15/2 मतलब कि 7.5, मतलब 7.5 बोले अगर हम पूर्ण लेंगे संख्या तो 7 से अधिक नहीं लेंगे, क्योंकि 7 लेंगे 8 हो जाएगा, 7 के बाद जाएंगे तो ठीक, तो 7 से अधिक नहीं जाएंगे। 7 से लेकर के उसके बाद जो भी जितना भी कम लेंगे उसके लिए क्या रहेगा, ये जो इसका सॉल्व है ये संख्या क्या रहेगी, सत्य रहेगी। मतलब हमको क्या करना है, इसको +7 से माइनस इनफाइनाइट तक जाना है। ठीक, किसी कोई दिक्कत? अभी कह सकते हैं अतः स्पष्ट है कि ये x क्या होगा, x बराबर माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7। ठीक, डॉट डॉट नहीं, ये देखो रिस्ट्रिक्शन है ना, 7 से ज्यादा लेंगे नहीं। ठीक, हम जब ये अवेलेबल होगा तभी लेंगे। वो जो संख्या होती है पूर्णांक, वो संख्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होती। 7 क्यों लिए, 7 किस लिए कि 7 तो लेंगे ना, ये 7 क्या है 214 15 और 15/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। तो 7 तक तो हम ले सकते हैं ना। ये क्या है, यक्स क्या है 7.5 से छोटा है, तो हम कितना ले सकते हैं, बल्कि 7.5 से अधिक ले जाएंगे तो इससे क्या होगा, यक्स का मान, अगर यक्स का मान 7.5 से अधिक लेंगे तो जो यहाँ पर है इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। अगर यहाँ 8 ले लिए तो यहाँ क्या है 7.5 ही, तो ये सही है, नहीं सही है ना। तो केवल क्या लेंगे हम 7 ही लेके चलेंगे और पूर्णांक होगा। ठीक, तीन नहीं लिए थे, कहाँ पर, जो दूसरी सवाल इसके पहले जब बताए थे तो हाँ ऐसा था, वहां पे क्या था जिसके पहले बताए थे 5/3 ना, उसकी बात कर रहे हैं आप। तो 5/3 था तो इसको डिवाइड किया तो 2.5 ले आए थे। तो क्लियर हो ना। अब देखो हाँ बात कर रहे थे इसके, ये नंबर 1 वाला है ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन चल रहा है ये वाला, जब एक क्या हो पूर्णांक हो, पूर्णांक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, केवल पूरा लेना है हमको, ना कि आधा वाला। तो ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा +7 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, इसका समुच्चय लिखेंगे। अतः समुच्चय क्या हो जाएगा, x = माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 6 भी रहेगा भैया। ठीक, 6 और 7। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होती। अब नंबर 2 की बात करते हैं, जब क्या हो x एक प्राकृतिक संख्या हो। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या में केवल क्या होता है 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, +1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक लेंगे। तो इनफाइनाइट तक तभी जाएंगे जब ये अवेलेबल होगा संख्या में, तब या ये कितने प्लस तक ले जा रहा है 7 तक, मतलब +1 से कहाँ तक जाएगा +7 तक। क्योंकि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होगा, प्राकृतिक संख्या का मतलब 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक रहेगा। लेकिन हम इसमें जब बात करेंगे ठीक, तब
तब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7। तब समुच्चय क्या हो जाएगा, समुच्चय x इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 एंड 7। ठीक, ये क्या होगा, इसका समुच्चय हो गया। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा भैया, थर्ड पॉइंट हो गया कि वास्तविक संख्या में क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट में आ जाते हैं, सॉरी हाँ ठीक, इसमें क्या होता है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आता है, लेकिन इसमें सभी इंक्लूड रहते हैं। और जो इसके ऊपर वाला होता है उसमें क्या होती है, रेशियो मतलब अपान वाली वैल्यू, दशमलव वाली वैल्यू नहीं होती, पूर्णांक होता है, इसमें सभी होती है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या आप लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 0 प्लस इनफाइनाइट। ठीक, तो इसके लिए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक हम जा नहीं सकते, प्लस इनफाइनाइट तक जा नहीं सकते, प्लस केवल 7 तक आएंगे, लेकिन माइनस भी इनफाइनाइट आ सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा, डायरेक्टली समुच्चय लिख देते हैं। ठीक, माइनस इनफाइनाइट से क्या हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, मतलब क्या हो जाएगी 7 तक हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा भैया, x का मान माइनस इनफाइनाइट 7। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नोट करें, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। एक चीज देखो भैया, अभी हमने आपको बताया ना कि वास्तविक संख्या में क्या रहेगा, अपान वाली वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये अपान कहाँ तक जाएगा, ये देखो 15/2 तक। तो ये कहाँ तक ले सकते हैं भैया, 15/2 तक, 6, 15/2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट 15/2। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। ऐसे करें भैया। हाँ, तो भैया जितना कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया इतना इस चैप्टर के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, मतलब जरूरी भी है और इतना काफ़ी भी है आपकी जितना ये सिलेबस में है। और बाकी का जो भी है वो आप क्या पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के लिए और आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए लक्ष्य अकेडमी के साथ। सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।